एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मारिया खान की कैसे मारिया और उनकी फैमिली ने फेक स्टोरीज क्रिएट की हैं मारिया के बारे में, मारिया के रिलेशनशिप के बारे में, और ये कहा है कि वो अब हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ रही है। तो मारिया खान कौन है? मारिया खान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बनाती है। मारिया ने बहुत छोटी एज से ही जो है वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया था, जिसके बाद उनके फॉलोवर्स बढ़े। अब वो यूट्यूब पे ब्लॉगिंग भी करती है। मारिया के जो है वो 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर और 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। मारिया ने बहुत ही यंग एज में, बहुत ही छोटी सी एज में जो है वो वीडियो बनाना शुरू किया था। तब उस पूरी फैमिली का सपोर्ट मारिया को था। मारिया की फैमिली में उसके मदर, फादर और उसका एक छोटा भाई है। मारिया की एज शायद अभी लगभग 15 या 16 साल है और वो 11th क्लास में। सो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से रील्स बनाना बंद कर दिया? कुछ दिन पहले तक उनकी रील्स आती थी, लेकिन अभी उनके फादर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो कहते हैं कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया। मैंने उसको पूरी आज़ादी दी है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है। मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी ना ही इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है, उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उसको कुछ और बड़ा करना है। तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का, तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है अपनी। उन्होंने रील इसलिए बनाई थी क्योंकि मारिया जो थी वो रिसेंट कुछ रील्स में नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ उनके फादर और उनका छोटा भाई ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद ऑडियंस ने फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि मारिया कहाँ है, वह अपनी वीडियोस अब क्यों नहीं बना रही। जिसके बाद फिर से एक वीडियो आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मारिया जो है वो हम गाँव जा रही थी। सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और जिसमें मारिया जो है वो गांव जा रही थी और वहां पर बैकग्राउंड में मारिया काफी ज्यादा सैड थी और वीडियो में उसका भाई ये बोल रहा था कि मारिया के गांव जाने से वो और उसके फादर बहुत ज्यादा दुखी हैं और रो रही थी। जिसके बाद फिर से ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि क्या मारिया जो है वो हमेशा के लिए गाँव जा रही है, वो अब कब आएगी, उन्होंने वीडियोज बनाना क्यों बंद कर दिया, इंस्टाग्राम क्यों छोड़ रही है। एंड जो मारिया के फादर ने वीडियो ड्रॉप की थी ना कि मारिया जो है वो अब सोशल मीडिया लेफ्ट कर चुकी है, तो इसमें उन्होंने एक बात और बोली थी कि उन्होंने जो है वो 7 साल से मेहनत की है इन अकाउंट्स को बनाने के लिए, चैनल को बनाने के लिए, इसलिए सोशल मीडिया जो है वो नहीं ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पे 71 लाख मतलब 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोवर हैं। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। तो ऐसे चैनल या इंस्टाग्राम तो मैं छोड़ नहीं दूंगा दोस्तों। इसलिए मैं और साजिम और उसकी मम्मी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, मेहनत करेंगे। बहुत मेहनत की है मैंने। इमेजिन एक बेटी इतने साल से मेहनत कर रही है और लास्ट में पूरा क्रेडिट फादर जो है वो अपने आप ही लेके जा रहा है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मारिया के हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मारिया के हैं, और इवन मारिया के ही अकाउंट पर ये लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और ये जनाब कह रहे हैं कि भाई इन्होंने खुद जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत की है। चलो ठीक है, मान लेते हैं मारिया बहुत ज्यादा छोटी थी, उस समय उसके पास खुद का फोन नहीं होगा, इन्होंने अपना मोबाइल दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सारी मेहनत इनकी है। मारिया का नाम है, मारिया का चैनल है, मारिया का अकाउंट है, मारिया की सारी मेहनत है, मारिया ने वीडियोस एडिट की थी। तो बच्चे जो है ऑलरेडी बहुत समझदार हैं आज के टाइम पे अपनी एज से ज्यादा, तो मारिया इतनी छोटी सी एज में वो सारा सब कुछ सीख गई थी और लास्ट में फादर जो है वो सारा क्रेडिट ले गई थी। और यहाँ पर लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि इसको जो है वो अपनी बेटी से ज्यादा अपने चैनल की पड़ी है। जिस वीडियो में मारिया जा रही थी उसमें भी लोगों ने लिखा था कि लड़की जाने का दुख नहीं है, चैनल जाने का दुख है, और ये कहा था कि इन्होंने मारिया की सारी एडवांटेज ली है, उसने सोशल मीडिया पेजेस बनाए और अब सारा जो एडवांटेज है वो ये लोग खुद ले रहे हैं। इमेजिन मारिया ने इतनी छोटी सी एज में वीडियोस बनाने शुरू किए थे और इसी वजह से इनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ज्यादा अच्छी हुई थी। पहले इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मारिया ने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, उससे जो इनकम आती थी तब जाकर इस पूरी फैमिली को जो है वो सारी फैसिलिटीज मिली थी। अब आज जो है ये बोल रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत है वो इनकी है, 7 साल से ये मेहनत कर रहे हैं। तो ऑडियंस जो है वो इस बात से भी नाराज है कि लास्ट में इन्होंने अपनी बेटी को एक क्रेडिट तक नहीं दिया। इसके बाद खुद मारिया जो है वो वीडियोस डालती है और ये बताती है कि अब वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं क्योंकि उसका मन नहीं लगता है, उसको लाइफ में कुछ और करना है। फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में और जब मैं गांव आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पर गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत बातें भी बना रहे थे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में।
और गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी और अब मैं गाँव में ही रहूँगी सबके साथ। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तब मैं जाऊँगी, अपने एग्जाम्स दे के आ जाऊँगी। यानी शहर से एक लड़की जो है वो गाँव में जाकर रहेगी और वहाँ जो है वो अपनी लाइफ में कुछ और चेंज लेकर आएगी, कुछ और बड़ा करेगी। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट है। गाँव वाले लोग सोचते हैं कि कैसे वो मेहनत करे, वो शहर पहुंचे ताकि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। अब देखो गाँव की लाइफस्टाइल अच्छी है लेकिन वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको शहर ही आना पड़ेगा। और मारिया जो अभी सिर्फ 11th क्लास में है, यानी कि मुंबई में क्या है ना 11th क्लास को कॉलेज कहा जाता है, तो मारिया जो है वो सिर्फ 11th क्लास में है और यहाँ पर वो अपने एग्जाम देने के लिए आएगी और बाकी का टाइम जो है वो गाँव में रहेगी। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब आप इतने टाइम से जो है वो व्लॉग बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, आपके इतने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और आप जो हो ये बात खुद आकर नहीं बता रहे हो कि आप सोशल मीडिया क्विट कर रहे हो। मारिया के फादर आकर जो है ये बताते हैं कि भाई कि वो अब सोशल मीडिया पर रील्स नहीं डालेगी, वीडियोस नहीं डालेगी, उसको लाइफ में कुछ और करना है। तो ये मतलब इतने टाइम से अपने फैंस से सब कुछ शेयर करना, लेकिन लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है कि वीडियोस अब फिर से नहीं आएगी, ये बात जो है वो कोई और बता रहा है, तो ये और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ताकि फिर लोग क्यूरियस हो, फिर लोग क्वेश्चन करें, फिर जो है वो मारिया खुद वीडियो डाल रही है बाद में, तो ये वीडियो तो सबसे पहले आनी चाहिए थी। ये वीडियो तो खुद मारिया को बनानी चाहिए थी कि मैं सोशल मीडिया पर अब नहीं आऊंगी, मेरी कोई भी वीडियोस नहीं आएगी। लेकिन ये सारी बातें जो है मारिया बता रही है, ये सारी बातें जो है वो उसका भाई बता रहा है। तो ये सब तो चल ही रहा था। इसके बाद इसके भाई जो है वो वीडियो डालता है, वो ये कहता है कि भाई देखो मारिया जो है ना, उसको ना उसके स्कूल के फ्रेंड ने ब्रेन वॉश कर दिया था। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। और दरअसल मारिया जब गांव जा रही थी तब पापा इसलिए इतना रो रहे थे क्योंकि पापा ने 7.5 साल में मेरे यूट्यूब पे 7.7 और मारिया के 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। तो ये सब पापा की मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारी सिर्फ आवाज रहती है, बाकी सारा काम पापा ही करते हैं। तो जब वो इतना बड़ा चैनल छोड़ के जाएगी तब पापा को दुख नहीं होगा, तो पापा इसलिए बहुत तेज तेज रो रहे थे और वो अभी तक रो ही रहे हैं। और पापा ने मारिया को बहुत समझाया कि मारिया सोशल मीडिया मत छोड़, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उसे सोशल मीडिया छोड़ना था और गाँव जाना था। सो इमेजिन इस छोटे से बच्चे को ये भी नहीं पता है कि ब्रेन वॉश करने का मतलब क्या होता है, इस एज का बच्चा क्या जाने इसका मतलब, और इतना ज्यादा तो इस एज के बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारा जो इसने बोला है ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको कहा है बोलने के लिए और इसने वही बातें जो है वो रिपीट कर दी। तो यहाँ पर ना मारिया के फादर और मारिया के भाई के बाद होती है एक चौथे पर्सन की एंट्री। वो है मारिया की स्कूल की एक लड़की या फिर उसकी फ्रेंड, जिसने वीडियो डाली थी और ये कहा था कि क्योंकि ना ये सब सीन हुआ था ना, इसके बाद सब लोग ये कह रहे थे कि मारिया का हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप हो, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और मारिया के फादर को ये बात पता चल गई हो, इसलिए उन्होंने उसे गांव भेज दिया है। जिसके बाद वहां पर मारिया की फ्रेंड आती है, वो ये कहती है कि मारिया जो है वो गांव जा रही है, ये बात उन्हें खुद सोशल मीडिया से पता चल रही है और मारिया का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। उल्टा वो ये बताती है कि मारिया को एक लड़का जो है स्कूल में जो है वो परेशान करता था। जिसके बाद मारिया ने ये बात अपने फादर को बोली और उनके फादर ने स्कूल में आकर प्रिंसिपल से कंप्लेन की, जिसके बाद मामला जो था वहीं पर हल हो गया था। मारिया के फादर वहीं सबके सामने जो है वो ये कहते हैं कि अब से वो कॉलेज कभी नहीं आएगी और उसको वार्निंग देते हैं कि वो सोशल मीडिया यूज ना करे वरना वो उसे गाँव भेज देंगे। और उन्होंने ही मारिया को ये कहा था कि वो एक वीडियो बनाए जिसमें वो बहुत ही खुश दिखाई दे कि वो गांव में जाकर बहुत खुश है, उसका सोशल मीडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब मारिया ने जो है वो खुद से नहीं किया था, यानी कि उसके फादर ने मारिया को फोर्स किया था। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो ये नहीं कह सकते, बिकॉज मारिया ने एक बार खुद ये कहा था कि उसको वीडियोस बनाना बहुत ही पसंद है। अचानक से एक लड़की जो कि इतनी सक्सेस हासिल कर रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन की अच्छी हो गई थी, अचानक से वो सोशल मीडिया छोड़ दे और वो ये बात खुद कहने की बजाय उसके फादर जो है ऑनलाइन आकर ये सब बातें बताते हैं कि अब से वो वीडियो नहीं बनाएगी। तो ये काफी ज्यादा फिशी है ये सब, कौन क्या कर रहा था, लेकिन ये सब तो हुआ ही था। इसके बाद मारिया के फादर फिर से वीडियो बनाते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि उनका घर टूट रहा है, उनकी फैमिली टूट रही है। उन्होंने मारिया को बहुत समझाया लेकिन उनकी बेटी उनकी बातें ही नहीं सुन रही है। मारिया को कुछ भी हो सकता था। वो कहते हैं कि मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता लेकिन मैं आपको इशारों से बता सकता हूँ कि मारिया को कुछ भी हो सकता था। मेरी बेटी हमें नहीं मिलती, वो उसको कुछ हो जाता, वो कहीं चली जाती, इस तरह की बातें जो है वो अपनी बेटी के बारे में करते। तो वीडियो में जो इनके स्टेटमेंट है ना वो बार बार काफी बार चेंज हो चुके हैं। पहली वाली वीडियो में इन्होंने कहा था कि मारिया जो है वो अपनी मर्जी से गाँव गई है,
इस वाली वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने खुद ये फैसला लिया है ताकि बिकॉज मारिया के साथ कुछ भी हो सकता है हमें हमारी बच्ची ही नहीं मिलती, हम जो है उसके पेरेंट्स हैं, उसका अच्छा बुरा हम लोग देखेंगे। पहले वाली वीडियो में वो ये कह रही थी कि भाई मारिया जो है वो तो अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। इस वाली वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसको अपनी अभी जो है वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, अगर हमने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मारिया गायब हो जाती। पहले वाले वीडियो में वो ये कह रहे थे कि मारिया जो है वो गाँव चली गई है, अब उसका वीडियोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वाली वीडियो में अब वो ये कह रहे हैं कि मारिया जो है वो वापस आ सकती है, अगर उसका माइंड चेंज हो गया हो तो वो अपना फैसला बदल सकती है, वापस वीडियोस बना सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें जो है वो प्री प्लान्ड है। पहली वाली वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मारिया जो है वो अपने डिसीजन से गांव में गई है और अब वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकती है। इस वाली वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई मारिया जो है वो तो सब कुछ जो है वो अपनी दुश्मन समझती है, वो मुझे, अपनी अम्मी को, अपने भाई को, पूरी फैमिली को जो है वो दुश्मन समझती है, उसको लगता है कि हम उसके दुश्मन बने हुए हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वाली वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई मारिया को मैं, अपनी अम्मी, भाई, फैमिली जो है वो सब दुश्मन लगते हैं, उसको लगता है कि अब हम उसके दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मारिया तो ने तो खुशी खुशी वीडियो बनाई है, उसने तो कहीं भी जो है वो अपनी पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोला, लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी बेटी के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है। ये खुद कह रहे हैं कि इशारे में बता सकते हैं, पूरी बात नहीं बता सकते हैं, कोई जो है वो अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है, लेकिन स्टिल इन्होंने वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया। ऐसा लग रहा है कि ये सब प्री प्लान्ड है, बिकॉज अगर आप मारिया का वीडियो देखें तो उसमें जो पीछे जो वो पर्दा है ना, वही पर्दा सेम जो है वो उनके फादर की वीडियो में भी था, जो उनके फादर ने सबसे पहले पोस्ट की थी और उसमें ये बताया था कि मारिया जो है वो हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ चुकी है। तो आप देखना दोनों का पर्दा सेम है। मारिया के फादर ने पहले वीडियो अपलोड की है, उसके बाद मारिया गाँव जाती है, फिर मारिया जो है वो वीडियो अपलोड करती है, वो भी बहुत टाइम बाद। तो इतना गैप होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके फादर जो है वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं सेम सेम पर्दों के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब प्री प्लान्ड है। मारिया के फादर भी जो है वो गांव गए थे, वहां पर इन्होंने पहले ये वीडियो बनाई, उसके बाद उन्होंने बाद में मारिया ने भी वीडियो बनाई और इन्होंने अपलोड ये आगे पीछे डेट के हिसाब से इन्होंने कर दी है। और ये सब इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये ब्लॉगर्स जो होते हैं वो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मारिया की 72 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन स्टिल उनकी वीडियोस पे व्यूज जो है वो 1 या 2 लाख ही आते हैं, यानी कि 70 लाख लोग जो है वो तो वीडियोस देख ही नहीं रहे हैं, वो तो व्लॉग्स देखते ही नहीं। तो इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी जब आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो अब देखो, मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब जो है प्री प्लान्ड है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज के लिए ही किया है। अगर सच में ऐसा होता तो इनकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज नहीं होती बार बार, आप कभी कुछ कह रहे हैं बाद में कुछ कह रहे हैं आकर, तो सब कुछ जो है भाई वो गोलमाल लग रहा है। अब तो देखो यही जाने की क्या सच्चाई है, अब देखना थोड़े टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मारिया जो है वो गाँव से शहर भी वापस आ जाएगी, मुंबई भी वापस आ जाएगी, वीडियोस भी बनाने लग जाएगी, तो यही सब होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मुझे तो यही लग रहा था, मेरा ओपिनियन तो यही। अब बाकी रियलिटी क्या है वो तो थोड़े टाइम बाद पता चल ही जाएगी। अगर इन्हें अपनी बेटी की इतनी चिंता होती तो ये उसका वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करती। जब वो गाँव जा रही थी इन्होंने कैमरा उसके सामने रखा और उसको पूरा रिकॉर्ड किया कि वो कितनी सैड है। और इनका बेटा जो है वो खुद कह रहा था कि पापा जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि मारिया जो थी वो गाँव जा रही थी और मम्मी के जाने के बाद तो पापा जो थे वो और रोए थे, क्योंकि मम्मी और पापा आज तक इतने टाइम से जो है वो साथ ही रह रहे थे, कभी भी अलग अलग नहीं रहे हैं। तो अगर इनको इतनी ज्यादा चिंता थी अपनी बेटी की, इनको बहुत ही रोना आ रहा था, तो इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड ही क्यों की जिसमें मारिया जो थी वो बैकग्राउंड में इतनी ज्यादा उदास थी। बिकॉज उनको भी पता था कि लोग अगर वीडियो देखेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे कि मारिया इतनी सैड क्यों है, वो क्यों जा रही है गाँव। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए है, ताकि ऑडियंस जो है वो थोड़ी क्यूरियस हो, क्वेश्चन करे। तो ये सब सीन जो होता है वो सिर्फ व्यूज के लिए होता है। अगर किसी को अपनी बेटी की चिंता होती है और वो रो रहा है तो वो रोते हुए अपनी बेटी को कैसे दिखा सकता है वीडियो में, तो वो कैमरा उठाकर अपनी बेटी को रिकॉर्ड कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब वो खुद रो रहा है। ये लोग सोशल मीडिया पर व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ये बोलते हैं कि प्लीज हमारे बारे में गंदा गंदा मत बोलो। इनके फादर वीडियो में खुद अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इशारों में बता सकता हूँ, मेरी बेटी गायब हो सकती थी, हम जो है वो सब कुछ नहीं बता सकते। तो इस तरह की बातें ये जो है अपनी वीडियो में कर रहे थे। ये व्लॉगर खुद सारी चीजें जो है वो अपने व्लॉग में दिखाते हैं, अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर देते हैं, लेकिन बाद में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस जो है वो इनको कुछ भी नेगेटिव ना बोले, ऑडियंस अपना ओपिनियन तक ना दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये लोग खुद जो है वो अपनी सारी लाइफ जो है वो इन्होंने ब्लॉग्स में ओपन करके रखी हुई है, तो लोग इनके बारे में और जानना चाहते हैं, तब ये लोग बताते नहीं है।
फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इशारों में बता सकते हैं। खुद ही अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, जबकि इनकी बेटी ने तो इनके बारे में इतना ज़्यादा इनको कुछ कहा भी नहीं है। खुद इन्होंने सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया हुआ है, लेकिन लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इन पर वीडियोस बना रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि प्लीज़ हमारी फैमिली में जो हो रहा है उसके मज़े मत लो। लोग मज़े ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उन्होंने तो अपनी लाइफ को जो है वो पब्लिक नहीं किया हुआ है, तो अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखा हुआ है ना। तो वो लोग तो वीडियोस बना सकते हैं, और उनकी फैमिली में अगर कुछ होगा तो भई, जब नॉर्मल लाइफ में भी अगर फैमिली में कुछ होता है तो आस-पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार तो मज़े लेते ही हैं। तो इसी तरह जब आप अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर सबके सामने दिखाते हो तो फिर सब लोग आपके जो है वो मज़े लेंगे ही लेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ वन साइडेड हो। इनको लगता है कि भई हम वीडियोज़ बनाएँगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारे बारे में कुछ मत बोलो, बस हमारी वीडियोज़ देखो, हमें व्यूज़ दो, हमें पैसा दो, लेकिन प्लीज़ हमारे बारे में कुछ बोलो मत। हमारे बारे में बुरा-बुरा मत बोलो, बस हमें व्यूज़ दो। हमें हमें सपोर्ट करो पूरा। तो यही इसके फादर का कहना है और कुछ भी नहीं है। इसके फादर कह रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हो सकते हैं। हमें तो नहीं पता था कि हमारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं। तो भई फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो सिर्फ़ आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर वो लोग आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको व्यूज़ दे रहे हैं, तो अगर उनको आपकी फैमिली में कुछ पसंद नहीं आएगा, तो ऑफ़ कोर्स वो लोग पॉइंट आउट करेंगे उन सभी बातों को। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग सिर्फ़ व्यूज़ दें, और अगर आपके व्लॉग्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको जानने का कोई हक ही नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी राय रखने का, अपना ओपिनियन देने का। लोगों को पूरा हक है वीडियोज़ बनाने का। जब ओपनली सब कुछ दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो ऑफ कोर्स लोग वीडियोज़ बनाएँगे। तो अभी ये धीरे-धीरे क्या होगा वो तो खुद पता चल ही जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। कुछ टाइम बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मारिया जो है वो देखिए वो वापस वीडियो बनाने लग जाएगी। अब ना मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब प्री प्लान्ड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए है। अब देखो कैसे जो भी वीडियोज़ बना रहे हैं, एक्सपोज़ कर रहे हैं इन्हें। अब इनके ब्लॉग चैनल पर इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इतने फॉलोवर्स होने के बाद, इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी व्लॉग्स जो है वो नहीं चल रहे थे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे वापस से न्यूज़ में आया जाए। अब वापस थोड़े टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग खुद अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, माइंड चेंज हो सकता है, जब उसको थोड़ी समझ होगी, माइंड चेंज हो जाएगा, थोड़े समय गाँव में रहेगी तो बदल जाएगा सब कुछ। ट्रेन भी जाती है गाँव, ट्रेन आती भी है। तो ये खुद कहना चाह रहे हैं कि मारिया जो है वो वापस आ सकती है। हम लोग कुछ भी अपनी तरफ से वैसे नहीं बता सकते, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। वैसे आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।